नमस्कार मित्रों, आज का विषय है भक्ति योग। क्या है भक्ति योग? भगवान कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को भक्ति योग के संबंध में? तो देखिए, गीता अध्याय 11 में विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, आपके सौम्य मानव रूप दो भुजाओं को देखकर मुझे अपना संयम वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मेरा यह रूप जो तुम देख रहे हो उसे देखना अत्यंत कठिन है। इसे देखने के लिए देवगण भी ललायत रहते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न तप, दान या अग्निहोत्र से मैं वैसा देखा जा सकता हूँ जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल शुद्ध भक्ति से ही मैं उस रूप में जाना जा सकता हूँ जैसा मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस प्रकार हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कोई मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर निर्भर हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रश्न किया कि जो लोग आपके व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति दृढ़ता से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, जो लोग अपना मन मुझ पर केंद्रित करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग परम सत्य के निराकार पहलू की पूजा करते हैं, अविनाशी, अपरिभाषित, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनशील, शाश्वत और अचल, अपनी इंद्रियों और अस्तित्व को नियंत्रित करके सर्वत्र समचित्त रहने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ऐसे व्यक्ति भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन लोगों के लिए जिनका मन अव्यक्त से जुड़ा हुआ है, प्राप्ति का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की पूजा अत्यंत कठिन है। लेकिन जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उनकी चेतना के लिए उन्हें जन्म और मृत्यु के सागर से तेजी से मुक्ति दिलाता हूँ। मेरे साथ संयुक्त है। अपना मन केवल मुझ पर केंद्रित करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित करो। उसके बाद तुम सदैव मुझ में जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन स्थिर रूप से मुझ पर केंद्रित करने में असमर्थ हो, तो मन को सांसारिक मामलों से लगातार रोकते हुए भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्तिपूर्वक मुझे याद करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तो बस मेरे लिए काम करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्तिपूर्वक कार्य करने में भी असमर्थ हो, तो अपने कर्मों के फल को त्याग कर स्वयं में स्थित होने का प्रयास करो। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान से बेहतर है कर्मों के फल का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति मिलती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति द्वेष से मुक्त हैं, जो मित्रवत और दयालु हैं। वे संपत्ति के प्रति आसक्ति और अहंकार से मुक्त हैं, सुख और संकट में संभाव रखते हैं और सदैव क्षमाशील हैं। वे सदैव संतुष्ट रहते हैं, मेरे साथ भक्तिपूर्वक जुड़े रहते हैं, संयमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और मन तथा बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। तो यह संवाद भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ। इसे संक्षेप में कहा जाए तो यहाँ कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सांख्य निष्ठा को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब वह स्वयं को मुझ ईश्वर से ही जुड़ा पाता है। अर्थात वह स्वयं को शरीर से परे जानकर ईश्वर रूपी अंतरात्मा की शरण लेता है। तब वह सांख्या निष्ठा को प्राप्त करता है। तब उसके लिए कर्मयोगी बनना और भी सरल हो जाता है। जो कर्मयोगी बनकर कार्य करता है, वह कर्मफल में आसक्त नहीं होता।
तब उसका कर्म भी भक्ति ही बन जाता है। इसी प्रकार निरंतर कार्य करने से फल की आशा त्याग कर जीव भक्ति योग का आश्रय लेकर परमात्मा के प्रति समर्पण करता है, अर्थात मन, बुद्धि, ज्ञान, आशाएं, भावनाएं सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है। इसे भक्ति योग कहते हैं। इसी का आश्रय लेकर जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सनातन धर्मशास्त्र में भक्ति के आने को प्रकार बताए गए हैं। यदि आप सांख्य योग, कर्म योग के संदर्भ में नहीं जानते तो लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा।